नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मकलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, 2 रोज़ केबल मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें आपको बताया था कि किस तरह शाम में, यानी जिसे उर्फ आम में सीरिया कहा जाता है, अरबी और उर्दू में उसे शाम कहते हैं, इसराइल के शुमाल नॉर्थ में पड़ता है। वहाँ पर जो बागी फौजें हैं वो उन्होंने तकरीबन एक हफ्ता केवल एक उसका भी अलग से प्रोग्राम किया था, बताया था कि किस तरह अलेप्पो शहर, यानी जिसे उर्दू में हलब कहते हैं, उस पर बागियों ने कब्जा किया था। 2 रोज़ केबल मैंने बताया था कि फिर वो आगे बढ़ते बढ़ते जो है वो हमा पर पहुंच गए और हमा पर भी कब्जा कर लिया, दूसरा बड़ा शहर है वो। और आगे बढ़ते ही चले आ रहे हैं। ये जो बागी फौजें हैं, इनकी रहनुमाई या लीडरी जो ग्रुप कर रहा है उसको कहते हैं हयात तहरीर अल शाम, जिसका लीडर है मोहम्मद अल जोलानी। पहले वो 2011 में जब भी अरब स्प्रिंग हुआ था मिस्र में, और फिर पूरे वेस्ट एशिया में ये जमहूरियत की तहरीक फैल गई, उस वक़्त जब इन्होंने बगावत की थी तब के इन्होंने ख़ुद को इत्तेहादी बताया था अल कायदा का। कभी कभी तो दाइश के साथ यानी आईसिस के साथ भी इनका इत्तेहाद रहा है, लेकिन आजकल वो जो है उनसे अपनी जान छुड़ा चुके हैं। अब ये मोहम्मद अली जोलानी या इसका जो ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम, ये मॉडरेट हो चुका है और नेशनलिस्ट है, और दूसरे नेशनलिस्ट जो भी ग्रुप हैं उनके साथ मिलकर असद ख़ानदान की जो 50 साल से 53 साल से 54 साल 70 में 71 में आया था इसका बशर अल असद के जो वालिद साहब थे हाफिज अल असद, और वो उन्होंने 2000 तक हुकूमत की और 2000 के बाद से अनइंटरप्टेड बशर अल असद ने हुकूमत की, और ये सब आयरन हैंड की पॉलिसी से की है। इसने अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए 3 लाख तक लोगों का कत्ल किया है, सीरिया के लोगों का, मुसलमानों ने मुसलमानों का कत्ल किया। तकरीबन आधी आबादी जो है सीरिया की वो डिस्प्लेस हो चुकी है। कई लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं और कई लोग अपने ही मुल्क में बेघर हो गए हैं, पनाहगुज़ीन बन गए हैं। तो मैंने अर्ज़ किया था कि 2012 से 2016 तक अलेप्पो पे बागियों का कब्ज़ा हो गया था, लेकिन उस वक़्त ईरान और ईरान के जो प्रॉक्सी थे यानी हिजबुल्लाह था, और ईरान की अपनी जो इरानियन नेशनल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स पासदारा में ईरान जिसे कहते हैं उर्दू में, वो रिवोल्यूशनरी गार्ड और उनका जो जनरल था जिसको बाद में अमेरिका ने कत्ल किया, कासिम सुलेमानी, उसकी रहनुमाई में इन्होंने 2016 में बागियों से बशर अल असद की फ़ौजों ने वापस छीन लिया था अलेप्पो जो है, और फिर वो सरकारी फ़ौजों के कब्ज़े में चला गया। 8 साल तक वो उस पर हुकूमत करते रहे। अब ये देखिए कुदरत की सितम ज़रीफ़ी है कि ईरान की पॉलिसी की वजह से पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर अचानक से हमला कर दिया, और उस वक़्त तो उन्होंने ये सोचा था कि हम इसराइल को तबाह और बर्बाद कर देंगे,
और फ़लस्तीनी उस पर काबिज़ हो जाएंगे। वो अपने मज़मूम इरादों में तो कामयाब हो न सके, लेकिन इसकी वजह से वो जो फिर इसराइल ने रिटेलिएट किया, उससे एक तो हमास बर्बाद हो गया, गज़ा तबाह हो गया, लबनान आधा बर्बाद हो चुका है, हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो एकदम ख़त्म हो चुकी है, ईरान बर्बाद हो चुका है। ईरान अभी गिटर धमकी देता रहा 10 दिन पहले, हम सीरिया की मदद को आएंगे और बशर अल असद की फ़ौजों को तक़वियत पहुंचाएंगे, लेकिन सिर्फ बातें ही रह गई। रूस ने अपने सही कोशिश की। एक बार उसने, एक हफ्ता पहले मैंने बताया था, बमबारी की उसने अलेपो के ऊपर, जब बागियों ने उस पर कब्जा कर लिया, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ न कर सका, क्योंकि रूस खुद अटका हुआ है यूक्रेन में, उसको तो पहले अपनी जान के लाले पड़े हैं। तो इसकी वजह से जब चारों तरफ से बशर अल असद को कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर बागी जो है ना, धड़ाधड़ बिना किसी रुकावट के दमिश्क की तरफ आगे चलते चले आ रहे हैं। मैंने पहले प्रोग्राम में बताया अलेपो पे कब्जा किया, फिर 2 रोज़ केवल मैंने बताया दूसरा बड़ा शहर हमा, उस पर कब्जा किया। कल इन्होंने हम्स पर, जिसे अंग्रेजी में होम्स कहते हैं, हम्स पर भी कब्जा कर लिया, और कहते हैं कल शाम तक वो दमिश्क के सबर्ब्स में पहुंच गए हैं। अच्छा, ये जो राइटिंग ऑन द वॉल है, नोश्ते दीवार कहते हैं उर्दू में, ये बशर अल असद ने पढ़ लिया। उसने 2 रोज़ केवल ही अपने ख़ानदान के लोगों को दमिश्क से बाहर भेज दिया, मतलब शाम मुल्क से ही बाहर भेज दिया है। और कहते हैं कि रात को वो खुद भी फरार हो चुका है हवाई जहाज़ में, अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन के लिए। पता नहीं है किधर गया है, हो सकता है रूस गया हो या किसी और कम्युनिस्ट मुल्क में चला गया हो, क्योंकि वो वेस्टर्न कंट्री में तो नहीं जा सकता। मिस्र जा सकता है, ये अलग बात है, किसी मुसलमान मुल्क में जा सकता है। तो अभी मैंने बताया कि ये जो बागी फौजें हैं, ये हयात तहरीर अल शाम की रहनुमाई में लगातार आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, और हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आज या कल तक वो दमिश्क पे काबिज़ हो जाए। और ये जो उसका जो लीडर है मोहम्मद अल जोलानी, वो तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, इंटरनेशनल प्रेस को बिट्स एंड बाइट्स दे रहा था कि किस तरह वो अभी वो 81 की पैदाइश है, यही दमिश्क की पैदाइश है वो, और किस तरह वो पहले प्रो अलकायदा हुआ करता था, अभी वो नेशनलिस्ट हो गया है। तो मैं आपको बता रहा था। अच्छा, इसमें पाकिस्तानी जो मीडिया है ना, उसका जो रोल है वो भी एक मुअम्मा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सरकार वो बशर अल असद की हिमायत कर रहे हैं अभी तक। तो ये अलग बात है कि जब वो पावर में आ जाएगा मोहम्मद अल जोलानी, तो फिर वो भी अपने रंग बदलेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो वो बशर अल असद और उसकी जालिम फ़ौजों के जो है हिमायत करते आए हैं। लेकिन लेकिन वहाँ पर जो तालिबान हैं, जो पाकिस्तान के ही फाइटर्स हैं, वो बागी फ़ौजों के साथ मिलकर शाम में सरकारी फ़ौजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर शाम में सरकारी फ़ौजों का किरदार भी अजीब है। शुरू से लेके उन्होंने बहुत कम रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है, और ये ऐसे ही लग रहा है जैसे 2021 में जब तालिबान जो है वापस अफ़गानिस्तान पे कब्जा करे थे, क्योंकि अमेरिका ने बोल दिया था कि हम 15 अगस्त तक निकल जाएंगे। तो जो सरकारी फ़ौज बनी हुई थी अफ़गानिस्तान की, 3 लाख की फ़ौज थी, वो भी तालिबान का मुकाबला नहीं कर रहे थे। और हर महाज पर, हर शहर पर जब भी तालिबान आते तो वो उनका खैर मकदम करते, स्वागत करते थे। अभी ऐसा ही कुछ रिपीट हो रहा है शाम में, और जैसा हमें लग रहा है कि बशर अल असद भी भाग गया, उसका खानदान भी चला गया, 1 या 2 रोज़ में, हो सकता है आज शाम तक हो जाए। और अगर हो गया, शाम आज़ाद हो गया,
और बागी फौजों के कब्जे में चला गया तो मैं आपको इसके मुतला कर दूंगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।